मैं आपका स्वागत करता हूँ गोलू जी अड्डा के इस एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट जो हमारा रियल नंबर है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या यूक्लिड डिवीजन, लेमा, एल्गोरिथम्स के टॉपिक्स हैं, इनसे भी कोई प्रॉब्लम है या तो इस चैप्टर के क्वेश्चन फर्स्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मैंने इन सब टॉपिक्स पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे उन वीडियोस को जाकर वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में हमको करना है वो ये है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस में 1 और 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोलता है कि हमको ये चीज़ शो करनी है, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं जो ये फॉर्म्स दी हुई हैं, क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं और इनमें क्यू जो है हमारा सम इंटीजर है। ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो क्यू 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल संख्या नहीं होती है, वो ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये हमको गिवन दिए हुए हैं, ये क्या सही में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हमको यही चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं ले लेता हूँ, लेट ए इज any positive integer and b इक्वल टू का 6। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू 6 है। ये मैंने बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा की वजह से लिया है। ठीक है, तो ये मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा की वजह से ले लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल टू 6। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, a इक्वल टू में b क्यूब प्लस में r वेयर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस में r। इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 की इक्वल हो या 0 से बड़ा होगा, और जो रिमाइंडर होगा हमेशा लेस देन रहेगा b से। तो इस चीज से हमको क्या चीज मिल जाती है कि मैंने लेट क्या किया है, ऊपर a एक पॉजिटिव इंटीजर और b को क्या लिया 6। b को अगर मैंने 6 लिया है और यहाँ पे क्या चीज कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि जो r होता है वो b से छोटा होता है। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि r हमेशा b से छोटा होगा। और b मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया है। तो b अगर 6 ले लिया है तो r क्या हो सकते हैं, r 6 से कम ही तो होंगे, और 6 से कम क्या होता है 0 1 2 3 4 5, यही तो 6 से कम होता है। तो हमारा r क्या क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5। तो यही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ r क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, यही तो हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स ऑफ r, क्योंकि r हमेशा लेस देन रहता है b से। b क्या है 6, तो r होने के ये चांस हैं। अगर r होने के ये चांस हैं वेयर, अगर r होने के ये सब चांस है, तो अगर हम r मानते हैं 0, हमने माना r इक्वल टू में 0, r अगर हम 0 मानते हैं तो क्या होगा, इक्वल टू में b क्या था हमारा 6, b हमने 6 ही तो एज्यूम किया था। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ b क्यूब प्लस में r। ठीक है, तो ये एज्यूम किया हुआ कि a एक पॉजिटिव इंटीजर, b क्या है 6 है, q एक इंटीजर है ही है, r क्या माना है मैंने 0 माना है। r जब 0 माना है तो ये क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 इंटू क्यू प्लस में 0 जो है, अगर मैं इसको 0 को इनमें प्लस करूंगा तो 6q ही मेरे पास बचता है, तो 6q है। ठीक है, तो 6q है। अब मुझे इससे एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो डिजिट है ये इवन है। इवन कैसे पता चलती है, आप देखिए, मानिए 6 6 12 6 3 18 6 3 28 6 4 21, और ये आगे तक ले लीजिए, आगे जहाँ तक हमारा टेबल है। ठीक है, तो इससे टेबल से हमको क्या चीज़ पता चलती है, क्योंकि क्यू मेरे पास क्या आ चुका है, कुछ भी नहीं है, जो आगे रिमाइंडर है
वो मेरे पास 0 था, 0 को मैंने इनमें प्लस किया तो मेरे पास 6 बचा। तो अब जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 6 के टेबल में से ही कोई संख्या होगी। अगर 6 के टेबल में से वो संख्या होगी तो 6 का मैं उसमें इंटू करूंगा, तो जो भी मेरे पास संख्या आएगी वो डिविजिबल बाय 2 से होगी, क्योंकि 6 क्या है 2 से डिविजिबल है और 6 के टेबल में से वो संख्या होगी तो उसका इंटू मैं उसमें करूंगा तो 6 से 2 से डिवाइड हो जाएगी। एज्यूम करिए 6 क्यू की जगह क्या हो जाए मेरा 6 हो जाए, 6 हो जाता है क्यू की जगह तो 36 आ जाएगा ये मेरे पास, तो 36 आराम से मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो मुझे दिक्कत की कोई भी बात नहीं होने वाली है। तो अगर 6 से ये डिवाइड हो जाता है तो ये और तो रहेगी नहीं ये संख्या, तो ये क्या हो जाएगी इवन, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो जा रही है, 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी हमारी इवन। चलिए स्टूडेंट्स अब एज्यूम कर लेते हैं r इक्वल टू में 1। अगर हम r इक्वल टू में 1 को एज्यूम करते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a तो a रहेगा ही, b क्या हो जाएगा 6q प्लस में 1। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ पे जो q होगा वो तो हमारे 6 के टेबल में से ही इंटू वाला होगा, तो मैं उसका इंटू इसमें करूंगा तो वो तो 6 के 2 से डिविजिबल वाला ही आएगा। जैसे सपोज करिए q हमारे यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6q प्लस में 1 था, ठीक है, q का हमारा 6 है तो ये होगा 6 36 प्लस में 1 इक्वल टू में 37। ये तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी ऑड हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो इसी वजह से होगी क्योंकि 6q q जो होगा वो हमारे 6 के टेबल में से होगा, इसका इंटू में इसमें करूंगा वो तो 2 से डिविजिबल वाली संख्या आएगी, पर जो संख्या आएगी उसमें अब मुझको क्या करना है प्लस 1 भी तो करना है। जो संख्या आ रही है अब मेरे पास उसमें मुझको प्लस 1 भी करना है, तो प्लस 1 करते ही वो संख्या क्या हो जाएगी ऑड। और एक चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है कि इसने कहा था 6q प्लस 1 क्या ऑड है, ये 3 फॉर्म्स नहीं है ना 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, क्या ये सभी ऑड है। ये तो प्रूफ हो गई कि 6q प्लस 1 क्या है हमारी ऑड है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज हमारी प्रूफ हो चुकी है कि 6q प्लस में 1 जो है ये हमारी पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए मैं इसको जरा रफ कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारी प्रूफ हो गई। तो अब हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। r इक्वल टू में 2, अगर r इक्वल टू में 2 में इधर एज्यूम करता हूँ तो a रहेगा ही, ये 6 हो जाएगा b और q और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये 6q प्लस में 2 है ये हमारी इवन डिजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी इवन डिजिट। वो कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि q यहाँ पे 6 के टेबल में से आएगा तो 6 का इंटू मैं इसमें करूंगा तो क्या चीज आ जाएगी 6 का 36 ही मान लीजिए, ठीक है, 36 आ जाता है हमारे पास 6 का टेबल में, अगर हम 6 से ही इंटू करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 2 कर दूंगा 38 क्या होता है हमारा डिविजिबल हो जाता है 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या इवन हो गई। तो अब ऐसे ही हम इधर भी एज्यूम कर लेते हैं, इसको जरा मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इधर भी एज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही हम, इसको आपको शो नहीं करना है, जो 6 का टेबल मैंने शो किया है वो आपको अपनी फेयर कॉपी में शो नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे ही कर देना, वो तो मैंने आपको बताने के लिए किया है, क्योंकि जो q आएगा वो हमारे 6 के टेबल में से ही आएगा और उसका इंटू हम इसमें करेंगे तो हमारा 2 से वो डिविजिबल हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं r इक्वल टू में 3, अगर r इक्वल टू में 3 एज्यूम करते हैं तो a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r होता है, a तो a रहेगा ही, b क्या हो जाएगा हमारा 6, q प्लस r क्या होता है हमारा 3, r 3 हो जाएगा। तो अभी ये संख्या क्या हो जाएगी 6q प्लस में 3 हमारी ऑड हो जाएगी। ऑड कैसे होगी, देखिए 6q प्लस में 3 ऑड इसलिए हो जाएगी क्योंकि q हम 6 ही मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 जब 36 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39, और 39 जो होती है वो हमारी डिवाइड नहीं होती है 2 से डिविजिबल नहीं है 39, तो इसी वजह से वो ऑड हो जाएगी। मैंने कहा है ऑड वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऑड हो गई। तो सेकंड चीज भी प्रूफ हो गई 6q प्लस में 3 भी हमारी ऑड है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे r इक्वल टू में 4, तो r इक्वल टू में 4 लेते हैं तो यहाँ पे a तो यही रहेगा 6 हो जाएगा, ये q प्लस में 4, ठीक है, ये हमारी इवन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन सी हो जाएगी हमारी इवेंट संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 36 ले लेंगे, 36 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 40 क्या होता है हमारा डिविजिबल बाय 2 होता है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी इवन। और अब हम ले लेते हैं r इक्वल टू में 5, अगर r इक्वल टू में 5 लेते हैं तो a इक्वल टू में b क्यू प्लस में r होता है, तो a इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ही तो हो जाएगा,
6 क्यूब प्लस में 5 हो जाएगा। तो अब ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ऑड हो जाएगी, ये हमारी ऑड हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज करते हैं 6 ये हमारा 6 36 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 हमारी डिविजिबल नहीं होती है 2 से, तो इसलिए ये हमारी ऑड हो जाएगी। और यहीं पे हमारा ये सवाल प्रूव भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 क्यूब प्लस में 1 हमारी ऑड आई है, 6 क्यूब प्लस में 3 हमारी ऑड आई है, और 6 क्यूब प्लस में 5 ऑड आई है, और यही सवाल ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्व करने के बाद एक लास्ट में एक और चीज लिखनी है, वो लिख देनी है ये show the positive odd integer is 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 एंड 6 क्यूब प्लस में 5। तो आंसर यहीं पे खत्म होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं इस आंसर का आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जिधर से आप इस आंसर को डाउनलोड भी कर सकते हो, आसानी से सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मैं